कहानियाँ कुछ आपकी कुछ हमारी, कुछ दुनिया की तो कुछ दुनियादारी की। डायरी के पन्ने आपकी कहानी हमारी ज़ुबानी के आज के इस नए एपिसोड में मैं रत्नेश आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और एक नई कहानी के साथ एक बार फिर नए एपिसोड में हाजिर हो गया हूं। कल यानी 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबता हुआ नज़र आएगा, लेकिन उससे पहले आज की रात हम देशभक्ति से जुड़ी एक कहानी जिसे हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, उनके गांव की कहानी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको देशभक्ति कहानी आज़ादी का जश्न। 15 अगस्त का दिन था। गांव में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। तिरंगे से सजी हुई गलियां, देशभक्ति के गीतों में गूंजती हवा और बच्चों के चेहरे पे उत्साह, सब कुछ बहुत खुशनुमा था। माधव, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, अपने घर के बाहर बैठकर यह सब दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। उनके पोते छोटू ने उनकी तरफ देखा और पूछा, दादा आप इतने चुप क्यों हैं? आज तो बहुत खुशी का दिन है। माधव ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा यह दिन वाकई में खुशी का दिन है, लेकिन मुझे उन दिनों की याद आ रही है जब हम आज़ादी के लिए लड़े थे। तुम्हारे दादा और उनके दोस्त, हम सब ने बहुत कुछ खोया था। आज़ादी आसान नहीं था। छोटू ने उत्सुकता से पूछा, दादा आप भी लड़ाई में थे? माधव की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त रामू को खो दिया था। हम दोनों ने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, लेकिन रामू वो वापस नहीं आ सका। छोटू के मन में दादा की बातें गूंजने लगी। उसने महसूस किया आज जो आज़ादी मिली है वो कितनी कीमती है। उसने दादा के हाथ को कसकर पकड़ा और बोला, दादा मैं वादा करता हूँ कि मैं इस आज़ादी की कद्र करूँगा और कभी इसे खोने नहीं दूँगा। माधव के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उन्होंने महसूस किया कि आने वाली पीढ़ी इस आज़ादी के संजू को रखना चाहती है। यह सोचकर उनके दिल को सुकून मिला और उनकी आंखों से आंसू बह निकले जो खुशी और गर्व के थे। श्रोताओं, ये कहानी बेहद मार्मिक है। इस कहानी से हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश है। अभी के समय में ऐसा देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति आज़ादी के उस दुख, उस पीड़ा को भूलता चला जा रहा है। बेशक आज़ादी के जश्न में डूबना चाहिए, लेकिन उस पीड़ा, उस दर्द को भी और आज़ादी में जितने सारे हमारे वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी है जानों की, उन सभी के यादों को भी ताज़ा करना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में समझाना बेहद ज़रूरी है कि जिस आज़ादी के जश्न में हम डूब रहे हैं, जो आज़ादी के जश्न में हम इतने सारे मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, उन खुशियों के पीछे कई परिवारों ने अपने आने वाली पीढ़ियों को गंवा दिया है। तो बेशक आज़ादी का जश्न सभी को मनाना चाहिए, लेकिन बीते कल को नहीं भूलना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को समझाइए कि जिस आज़ादी के जश्न में हम डूबे हुए हैं वो आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। सुनते रहिए डायरी के पन्ने। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियाँ, कविताएं हैं तो हमें ज़रूर भेजिएगा डायरी के पन्ने official@gmail.com पे या फिर दिए जा रहे मोबाइल नंबर पर। धन्यवाद।